हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल को तो देखा ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग फ़ोन्स को हमने कवर किया है, जिसमें कि हमने देखा है, ठीक है, कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट या मोबाइल को फ्लैश नहीं करते हैं, जिसके वजह से कि फ़ोन की जो लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोज़ को अपने चैनल्स के ज़रिए अपडेट किया है, तो आप वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको अनेकों टाइप की वीडियोज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन पर्पस है वो ये जानने का है कि फ़ोन को हमें सॉफ्टवेयर क्यों करना चाहिए। ठीक है, और हम करते भी है तो किस तरह से करें, कहाँ से हमें करना है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, कि जब भी आप किसी भी फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जा करके चेक करें, फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करें। ठीक है ना, और सेटिंग्स में जा करके आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा जहाँ पे अबाउट सेक्शन, उसके अंदर में आपको अबाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड, फ़ोन अपग्रेड का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, जिस पे कि क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेटिंग के अंदर नहीं मिल रहा है तो आप अपडेट सर्च कर सकते हो। हर एक हैंडसेट, जितने भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें आपको सेटिंग्स में सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे कि ऑनलाइन अपडेट या अपडेट आप सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो बात हो गई कि ऑनलाइन अपडेट। ठीक है, ऑनलाइन अपडेट वो लोग कर सकते हैं जिनको कि अपने डाटा को सेफ रखना है, क्योंकि दोस्तों कई सारे टाइम लोगों का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार रिकमेंड करता हूं, ठीक है, कि आप लोग जब भी किसी भी फ़ोन को सॉफ्टवेयर या अपडेट करने की कोशिश करते हो तो कोशिश करो कि उसको फ्लैश करने का। ठीक है, फर्मवेयर अपग्रेड करने का, यानी कि फ़ोन को फुल्ली फ्लैश करने का। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि आपका जो पुराना सॉफ्टवेयर होता है या फ़ोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर का जो होता है वो आपका पहले इरेज होता है और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी बग है, या कोई केच है, या कोई भी ऐसा पार्टीशन है जो जंक बना लिया है, या कोई ऐसा पार्टीशन है जो करप्ट होने वाला है, तो वहां पे क्या होता है कि पूरा का पूरा पार्टीशन वहां से इरेज होकर के और एक नए फर्मवेयर को हम अपडेट करते हैं, फ्लैश करते हैं, जिसके जरिए कि क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है वो फ्लैश कंप्लीट होने के बाद फ़ोन का डाटा तो इरेज हो जाता है, लेकिन फ़ोन सेम टू सेम, जैसे कि आप फ़ोन को ओपन करते हैं, बॉक्स से ओपन करते हैं, उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा फ़ोन आपको फ्री वर्क करेगा, किसी भी तरह का आपको हैंग नहीं करेगा, जैसा कि आप समझ सकते हो। कई बार फ़ोन हैंग कर रहा होता है, फंस रहा होता है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसे ही प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम फ़ोन को ऐसे फंस रहा है छोड़ देते हैं, फिर से रिस्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि दोस्तों, अगर आप टाइम टाइम पे फ़ोन को सॉफ्टवेयर नहीं करते हो तो फ़ोन की जो स्टोरेज आईसी होती है, ठीक है ना, वो जंक बनाना स्टार्ट करता है। जैसे कि पुराने फ़ोन्स की बात कर ले तो उसमें ईएमएमसी या ईएमएमसीपी आते थे। आज के डेट में आपके पास में यूएफएस आ रहा है फ़ोन्स के अंदर में। तो जब भी हम फ़ोन को अगर हम बराबर सॉफ्टवेयर अपडेट या फ्लैश करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे फ़ोन के अंदर में जो भी बग है या जो जंक है, वो आपका जो है सो रिमूव होता रहता है, और हमारी जो स्टोरेज आईसी की लाइफ है वो आपका जो है सो बहुत जल्द डाउन नहीं होता है, यानी कि उसमें आपकी लाइफ बची होती है। ठीक है, कई बार हम लोग फ़ोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं, जो भी लोग एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर का वर्क करते हैं, तो देखते होंगे कि हमारा ईएमएमसी पी या ईएमएमसी का आइडेंटिफाई हेल्थ रिपोर्ट लेने पे वो 80% 90% कंज्यूम बताता है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि उसकी लाइफ 90% खत्म हो चुकी है। ज़्यादातर कंडीशन में जो हमारी फ़ोन्स की लाइफ खत्म होती है, उसके पीछे होता है फ़ोन्स को हैवी यूज़ करना, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करना। फ़ोन की उतनी मतलब है नहीं कैपेसिटी, और उससे ज़्यादा कई बार हम लोगों के फ़ोन में उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन चाहे वो एप्लीकेशंस की बात कर ले या गेम्स की बात कर ले, हम लोग उससे कहीं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो कि किसी 5 साल के बच्चे के ऊपर आप 50 kg का वजन डाल देते हो, तो उसकी हालत तो आपको क्या होगा वो तो आपको पता ही है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी फ़ोन्स को फ्लैश करें या तो
हमें फ़ोन जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन अगर हमारा हैंग कर रहा है, स्लो वर्क कर रहा है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहो तो खुद से भी फ्लैश कर सकते हो या आप किसी भी नियरेस्ट शॉप जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर का वर्क हो रहा है वहाँ से जा करके आप फ्लैश करवा लो फ़ोन का। आपका फ़ोन जो है सो प्रॉपरली, जैसे कि हमने बताया कि बॉक्स से ओपन करते उस तरह का आपको फील देगा, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो और उसकी लाइफ जो होती है वो लंबा होता है। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों, जब कार्बन, इंटेक्स, लावा, टेक्नो का लावा, माइक्रोमैक्स का दौर था, तो हम लोग देखते थे कि फ़ोन जब भी कोई बग आता था तो हैंग ऑन लोगों पे आ जाता था। लेकिन आज का जो दौर है उस दौर में ऐसा कुछ ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। फ़ोन में अगर बग भी आ रहे हैं फिर भी आपका जो है सो फ़ोन वर्क करता रहता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी फ़ोन आपका किसी भी तरह का इश्यूज दे तो उसको आप फ्लैश करो। फ्लैश करने का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फ़ोन का ब्रांड कौन सा है और उसका मॉडल कौन सा है। फॉर एग्जांपल मानते हैं अगर हमारा ओप्पो है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ओप्पो। अब मानते हैं मॉडल है A37, तो हम यहाँ पे A37 फ्लैश फाइल, ठीक है। यहाँ से हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैश करना है तो फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप फ्लैश फाइल भी सर्च कर सकते हो या फ्रॉमवेयर भी सर्च कर सकते हो, FR फ्रॉम वेयर, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर FIRMWARE भी सर्च कर सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है। आपको कई सारे वेबसाइट देखने को मिलेंगे तो आप किसी एक वेबसाइट से जा करके उसके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि उस फ़ोन का CPU कौन सा है, ठीक है। आप जब भी फ़ोन को फ्लैश करो तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको चेक करना है कि फ़ोन का CPU कौन सा है। CPU चेक करने के बाद आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमने सॉफ्टवेयर के बारे में लेसन वाइज वीडियोज डाला है, आप देख सकते हो कि किस तरह से हम प्रोसेस को सेफ प्रोसेस से फ़ोन को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए इशूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लैश फाइल सर्च कर लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फिर से हमें उसका CPU सर्च करना है, क्योंकि हम जिस फ़ोन को भी फ्लैश कर रहे हैं उसका CPU का पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने अपने सॉफ्टवेयर के लेसन्स में भी बताया है दोस्तों कि आप जब तक सीपीयू का पता नहीं चलेगा आप फ़ोन को फ्लैश करते हो तो कई बार आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कि क्वालकॉम सीपीयू है, यहाँ पे देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा क्यूफिल टूल का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि फ़ोन को फ्लैश कैसे करना है, तो जिस फ़ोन को भी आप फ्लैश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ओप्पो A37 है तो यहाँ पे डाल दो फ्लैशिंग, ठीक है। आज के दौर में इतना जो है सो इम्प्रूव हो चुका है कि आप बस एक प्रोसेस को सही से सर्च करो, आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। देख सकते हो हैंग ऑन लोगो, ऑटो रिकवरी, सारा का सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। कई सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसको कि आप सेम सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप फ्लैश कर सकते हो। अब यहाँ पे ओप्पो की बात नहीं आती है दोस्तों, हो सकता है आपका फ़ोन हो आईटेल, आईटेल, ठीक है ना, आईटेल एल, मान लेते हैं L6006 अब इसका आपको फ्लैश फाइल फ्लैशिंग करना है तो आप यहाँ पे फ्लैश फाइल सर्च करो, आपको फ्लैश फाइल मिल जाएंगे। अब आपको प्रोसेस जानना है तो आप यहाँ पे फ्लैशिंग सर्च कर दो, ठीक है ना। आपका जो भी ब्रांड्स है या मॉडल है उसको आप वहाँ पे लो, टाइप करो और सिंपल सा फ्लैशिंग सर्च कर दो। आपको देखोगे कि तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताई जाती है, ठीक है ना। अगर आपको उतना भी तय तक नहीं जानना है कि हमें क्या करना है नहीं करना है तो आप सिंपल सी भाषा में जो मॉडल है जो ब्रांड्स है उसको सर्च करो, फ्लैशिंग सर्च करो। कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिस पे कि क्लिक करो, कई सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी फ्लैश फाइल, टूल्स, ड्राइवर्स की लिंक देखने को मिल जाती है जिसको कि आप प्रोसेस करके आप उस फोन को सही से फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। और फ्लैश करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैंने जानकारी दी कि फ़ोन को फ्लैश करना क्यों ज़रूरी है, क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट करना ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोन की अगर लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ही होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा फ़ोन का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो पहले का फ़ोन लॉन्ग टाइम चलता था, चूँकि फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स आती थी जिसकी वजह से फ़ोन हैंग ऑन लोगो होता था, रीस्टार्टिंग होता था। अभी के टाइम में क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है तो लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आप दोस्तों हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स चैनल्स पे विजिट करके और आप बाकी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जो है सो सॉफ्टवेयर पॉइंट सर्च करोगे या आप वीडियो के नीचे क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल्स पे जाओगे। चैनल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, चूंकि हम मोबाइल
रिपेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो जो कि टेस्टेड होता है लेकर के आते रहते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जा करके आप देखोगे यहाँ पे हमने एक स्टार्ट किया है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स बेसिक टू एडवांस, जिसमें कि हमने बताया है कि सॉफ्टवेयर आप किस तरह से कर सकते हो। जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है वो भी इस लेसन वाइज लेसन वीडियोज को वॉच करके आसानी से फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट फ्लैश अनलॉक कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के डिमांड पे ही हम सॉफ्टवेयर का लेसन लेकर के आए हैं जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी हमने कई सारे वीडियोज अपलोड किया है, मोबाइल टच नॉट वर्किंग सोल्यूशन, उसके बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम, उस आप मोबाइल प्रॉब्लम सॉल्व अपने घर पे कैसे कर सकते हो जिसको नहीं जानकारी, इस पे भी अनलॉक टूल से रिलेटेड डेड मोबाइल सोल्यूशन, मतलब कीपैड फ़ोन के लिए, आईफोन के लिए एमआई अकाउंट, बहुत सारे ऐसे ओप्पो अनलॉक, सैमसंग एफआरपी, फ़ोन सॉफ्टवेयर अनलॉक टूल, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाओ, विजिट करो, चेक करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय दोस्तों।